जैसे लोकल्स है, मैं भी लोकल ही हूँ यहाँ का, ठीक है, बट हमने भी यहाँ पे रह के यहाँ का पैसा बनाया। किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी को सपने नहीं बेच सकते आप गुड़गांव में, क्योंकि आप वो सपने बेचता है दिन में 1000 लोगों को। कहाँ वो एक कॉर्पोरेट क्लास गुड़गांव में लेता था और कोई ग्राहक नहीं था, कोई लाला दिल्ली वाला, हिसार वाला, करनाल वाला कभी भी सोचता नहीं था कि मैं हाई राइज में खरीदूंगा। पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो अमेरिका लंदन 50 बार घूम के आया हुआ है, तभी वो 7 करोड़ के घर की लेने की सोच भी रहा है। घर कोई भी खरीदता है, आप भी खरीदते हो, हम यहाँ बैठे हैं, हम सोचते हैं, इमेजिन यही करते हैं कि आप आओगे तो कैसा फील करोगे, मैं आऊँगा तो कैसा फील करूँगा। बिल्डर पे तुम्हारा ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, निकले ना निकले, सो चीज़ें। मेरे को नहीं लगता कि 1100 स्क्वायर फीट के घर में रहना इमेजिन कर पाएगा अपने दोस्तों को बुलाना, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस हम लोग सर आज भी अपने लिए नहीं जीते, सोसाइटी के लिए जीते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर दोबारा से आप लोगों के लिए पॉडकास्ट सीरीज़ का 3rd एपिसोड लेके आया हूँ। अपने एक ऐसे गेस्ट के साथ जो हाई राइज अपार्टमेंट करते हैं, साथ साथ में बहुत अच्छा काम करते आए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत इंसाइट आप लोगों को इनसे मिलने वाली है। सेकंड जनरेशनल ये रियल्टर हैं। आज गुड़गांव से लेके दुबई में अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और आप लोगों को जो इस पॉडकास्ट में बातचीत मिलेगी सब अनफिल्टर्ड मिलेगी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं, तो पूरा पॉडकास्ट आपको देखना है। आज हमारे साथ हृदय भाई हैं, सेकंड जनरेशनल ये रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं। इनके फादर भी बहुत अच्छा काम करते थे रियल स्टेट में और अब ये भी अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उनसे बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हृदय भाई कैसे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपकी यूट्यूब वीडियोस देख के ही हमारा विचार बना था कि यूट्यूब की वीडियोस हमें भी बनानी चाहिए, तो इट्स ऑनर, ऐसा कह सकते हो आप। आपके पास आपसे बात करना, वैसे बातें होती रहती हैं, बहुत इंसाइट्स लेता रहता हूँ, आज थोड़ी आप मेरी भी सुन लोगे इसी बहाने। अच्छा लग रहा है इस बात पे। सुनाने के लिए ही बुलाया है, क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब पे सबसे बड़ी ये है, क्या कोई किसी के खिलाफ बोलता है, कोई कुछ करता है, बट ये होता है कि जब कोई एक मंच पे हो तो कम से कम उसके विचार मेरे को आपको जानने मैं का तो मौका इतना मिल खिलाफ जाता हूँ है। सर कि 3-4 महीने से वीडियो ही बनाने का मन नहीं कर रहा है। सभी बेवकूफ लग रहे हैं, ऐसा हो गया है। प्रॉब्लम क्या है ना हृदय भाई, हर एक आदमी जिसको यूट्यूब चैनल उठाना है, आपको भी पता है आज की डेट में चल कर रहा है, जिसको भी अपना यूट्यूब चैनल उठाना है उसके लिए ना बहुत ईजी ट्रिक है। वो एक ट्विटर वाला वो लोगो चला हुआ है, उस पर स्कैम लिख के डालो कि कुछ भी और बता दो, ठीक है, यूट्यूब वीडियो चल जाएगी और हिट हो जाएगा क्या हुआ आदमी। सर कि अभी हाल ही में ना, जब एक वीडियो आई थी, बड़ी वायरल हुई, 50-60 हज़ार व्यूज होंगे, मुझे नहीं पता। मैं सुबह सुबह 6 बजे अपने कजिन ब्रदर, वो 18 साल के, उसके वॉक पे पार्क में गया हुआ था। मैंने वीडियो, मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी, मैं वॉक करते हुए एयरपॉड्स लगा के सुन रहा था, तो मेरे कजिन ब्रदर ने भी एक टूटी लगा ली कान में। तो मैंने उसे बोला कि ये वीडियो वायरल होएगी। मैंने बोलता है कैसे? बोलता है जो जो इंसान नहीं खरीद पा रहा गुड़गांव में प्रॉपर्टी, वो अपनी बीवी को शेयर करेगा कि देखो जी मैं समझदार हूँ इसलिए मैं नहीं खरीद रहा, ये भी बोल रहा है मार्केट गिरेगी। तो इतना आसान है, इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है जो सच में 2 साल 3 साल से वेट कर रही है और जिसे लगता है कि नहीं लेना चाहिए और अब ले भी नहीं पा रहा, उसको आज वैलिडेशन कोई दे देना कि मार्केट में मैं क्यों नहीं ले पा रहा, उस वो भंगड़ा पाता है। आज मैं वैलिडेशन दे दूं गुड़गांव गिर गया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। मेरे दोस्त हैं सर, कहाँ वो 1000 गज का लेने का सोचते थे डीएलएफ फेज 1 में, आज 2020-21 में, कहाँ आज वो 500 गज भी नहीं सोच पा रहे। कहाँ वो मतलब बहुत बड़ा डेल्टा हो जाता है सर। 1000 गज कहाँ, आप राजाओं की जिंदगी अपनी सोच रहे हो और 500 गज में अब आप आ गए और 500 भी नहीं खरीद पा रहे। आने अभी जो जैसे रेट चल रहे हैं एक्सटेंशन के जितने हो गए, आई फील डीएलएफ इज वेरी अंडर वैल्यूड। तो मेरे को तो लगता है 300 गज ले पाएंगे, तो अब वो दिल्ली से 200 गज बेच के 300 गज फेज 1 में आएगा, तो सोचो गुड़गांव के बारे में कितनी नेगेटिविटी है उसको लेके, उस इंसान को लेके, क्योंकि गुड़गांव के अलावा तो कहाँ जाएगा। साउथ दिल्ली में तो वैसी महंगाई है, उस गुड़गांव से भी ज्यादा। अब वेस्ट दिल्ली से अगर उसे छुटकारा पाना है तो वो गुड़गांव ही आ सकता है। तो बहुत बड़ी मार्केट है सर। द पूल ऑफ पीपल हु इज रिग्रेटिंग देयर डिसीजन टू नॉट बाय इन द लास्ट 3-4 years, इवन मैं भी हूँ सर। हमने भी प्लॉट लिए थे 2 डीएलएफ फेज 4 में, हमने भी बेच दिए जब तेजी स्टार्ट हुई कि चलो इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेंगे। फिर बाद में समझ आया कि स्टोरी अलग है, तो खरीद लिए, चलो बच गए। बट बहुत सारे लोगों ने तो जब तेजी स्टार्ट हुई तो कोलैबोरेशन कर ली, कोलैबोरेशन में फंस गए।
कि कहाँ आज वो 3.5 लाख रुपए का प्लॉट है जहाँ पे कोई सिरदर्दी नहीं होती, रात को उनका प्लॉट बिक जाता, और कहाँ उन्होंने बिल्डर फ्लोर में किसी को एक फ्लोर भी दे दिया और अब 3 फ्लोर बेचने के लिए उसने अच्छा नहीं बनाया तो बिक भी नहीं रहे। और आज जो इन्वेंट्री पड़ी है, मैं बिल्डर फ्लोर का काम नहीं करता बट मैंने देखी है सर, मेरा दोस्त है, उसने साकेत से शिफ्ट हो रहा था, तो भाई के साथ मैं भी गया बिल्डर फ्लोर देखने। में नहीं देखता बिल्डर फ्लोर के अंदर जाके ही, मेरे को अच्छा नहीं लगता। डीएलएफ के इंडिपेंडेंट फ्लोर आ रहे हैं, सही लगते हैं, बट जो ये प्राइवेट बिल्डर फ्लोर हैं, मैंने भाई के साथ वर्किंग करी, 5 दिन घुमा, और मतलब उसका बजट भी अच्छा था, 6 करोड़ रुपए का बजट था। 6 करोड़ में हमें एक डिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बिल्डर फ्लोर गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं मिला, 6 करोड़ के बजट में। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि प्लॉट के रेट उस हिसाब से होंगे तो कैसे मिल नहीं जाएगा। सर, जो माल बचा हुआ है वही बेकार है बस। आज अच्छा इन्वेंट्री है ही नहीं, एक अच्छे बिल्डर की अच्छी इन्वेंट्री, एक अच्छा प्लॉट बचा ही नहीं है। जो भी आज इन्फ्लुएंसर रियल एस्टेट के, मैं कहना नहीं चाहता, बिल्डर फ्लोर बेच रहे हैं, 90% कूड़ा है, 10% होगा अच्छा माल। अब अच्छा माल आएगा तो आपकी वाली बात बहुत महंगे दामों में आएगा, क्योंकि अब प्लॉट के रेट रीवैल्यूएट हो गए। उसका मैंने जो देखा सर, कि मैंने देखा कि वर्क एक्स क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है इन बिल्डरों का जिनका माल पड़ा हुआ है। सारे पहला, दूसरा, तीसरा, मैक्सिमम तीसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, लाइफ का, गुड़गांव का नहीं, लाइफ का। उनका ही माल बचा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं सीढ़ियां कहाँ से काटनी है, कहाँ पे विंडो देनी है, कहाँ पे किचन बनानी है, कौन सा पत्थर, कौन सी टाइल यूज करनी है। इतने डिसऑर्गेनाइज लोग हैं जिनका माल बचा हुआ है। एक्सटेंशन में चलो स्टोरी अलग है, क्योंकि एक्सटेंशन में बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं जो बिल्डर फ्लोर का भी काम करते हैं, बट डिफरेंट स्केल पे करते हैं, कि भाई 50 साइटें, 10 साइटें बन रही हैं। बट गोल्फ कोर्स रोड पे तो सुशांत लोग से लेके डीएलएफ फेज 1 से लेके 4 तक मेजॉरिटी बिल्डर जिनकी आज इन्वेंट्री अवेलेबल है, या तो वो ओवरली ओवर प्राइस्ड है कि उन्हें बेचना ही नहीं है, वो बोल रहे हैं कि भाई अभी हमें और 2 साल सेक लेंगे क्योंकि हमारे पास 1-2 फ्लोर ही बचे हैं, हमें बिल्डर फ्लोर का काम ही नहीं करना, या वो बहुत बेकार है। तीसरी चीज है नहीं मार्केट में बिल्डर फ्लोर की। तो बिल्डर फ्लोर मेरे को जो फील होता है, एक तो इन्वेंट्री इस वजह से नहीं है, ये स्टिल +4 के चक्कर पड़े हैं सबसे पहली बात तो। और अब मुझे लगता है कि इन्वेंट्री आने वाली भी नहीं है, इनमें लफड़े बहुत हैं, इधर से परमिशन उधर से परमिशन लो, ठीक है। फिर आप वाली बात है, एक्सपर्टीज उसमें पता नहीं लगती आदमी की, किसने कितने प्रोजेक्ट करे हैं क्या नहीं करे हैं। तो वो बहुत टफ मार्केट होने जा रही है, और अवेलेबिलिटी है भी नहीं, इसीलिए हाई राइज चल भी रहा है और अच्छा कर भी रहा है। साथ साथ में बहुत बड़ा गैप भी है हाई राइज में और इसमें। तो वो बहस का विषय ही नहीं है क्या भाई बिल्डर फ्लोर क्यों ले और क्यों ना ले, और ये क्यों ले ले, हाई राइज क्यों ले ले। वो आज के टाइम पे जो यूट्यूब देख रहा है ये चैनल या कोई भी चैनल देखता है, उसको सबको हम लोग पहले इलेबरेट कर चुके हैं बहुत बार, क्या भाई ये ले लो या ये मत लो, ठीक है। बट हाँ, एट सम एक्सटेंट मेरे को लगता है कि भाई कुछ लोग सिर्फ जो लो राइज में जाना चाहते हैं, आज वो भी स्पेसिफिकली जो गेटेड कम्युनिटी नहीं है वहां से निकल के, जैसे एक्सटेंशन रोड के, अदानी के हो गए, एमराल्ड के हो गए, इन लोग यहाँ पे तादाद ज्यादा आ रही है। मतलब सर, मुझे जो लगता है कि बिल्डर फ्लोट बहुत अच्छा होगा किसी के लिए जिसको स्पेस चाहिए, है ऐसी जनता। मैं भी एक टाइम पे था, जब तक मैं हाई राइज पे नहीं रहा था। बहुत सारी सोसाइटी है जिसके रिश्तेदारों ने एक्सपीरियंस नहीं करा, उन्होंने खुद नहीं करा, क्योंकि वो एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है। एक हाई राइज तभी आप रह सकते हो जब आपके कोई क्लोज दोस्त, कोई बुआ, मासी, चाची, मामा, कोई ऐसा शिफ्ट हुआ हो और आप 2 बार 4 बार उसके घर डिनर पे गए हो और आपने एक्सपीरियंस करा हो। तभी जो जे कर्व है एक हाई राइज का, कहाँ वो एक कॉर्पोरेट क्लास गुड़गांव में लेता था और कोई ग्राहक नहीं था, कोई लाला दिल्ली वाला, हिसार वाला, करनाल वाला कभी भी सोचता नहीं था कि मैं हाई राइज में खरीदूंगा। वो आज क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसके 10 में से कोई एक बेवकूफ रैंडम, जिसे हम डिल्यूजनल बंदा बोलते हैं कि भैया ये तो अलग ही है सोसाइटी से, उस बंदे ने हाई राइज खरीद लिया और वो 5 बार 10 बार डिनर पे चले गए और उन्होंने देखा यार जो जो स्यापे सिरदर्दियां हमारी डे टू डे लाइफ की हैं, वो हमारी यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रह के नहीं है। तो इसलिए आज वो कंसिडर कर रहे हैं, जब ये लॉन्चेस आ रहे हैं, लाइन लग के बिक रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि जो लास्ट 10-15 साल में वर्किंग हुई टूवर्ड्स हाई राइज की एक अवेयरनेस, एक एक्सेप्टेबिलिटी आई। जब वो डिनर पे गए, उन्होंने पार्किंग करी, और जब वो उनके घर पे डिनर हो रहा था तो वो बोलते थे कि हमारे रिश्तेदार कहाँ पार्क करेंगे 9 मीटर की, 12 मीटर की रोड पे, जहाँ आपने सामने बिल्डर फ्लोर है। या वापसी सुबह उठे, पर्दा खुला मास्टर बेडरूम का और देखा पीछे वाले की बैल्कनी जहाँ पे नौकर बर्तन साफ कर रहे हैं, तो उनको तब समझ आया कि वो क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा। बट अब जो मुझे लगता है कि बिल्डर फ्लोर, सिंपल बात है, आप जाओ, इन्वेंट्री देखो, गोल्फ कोर्स रोड घूमो,
मेरे को जो लगता है कि जब वो इन्वेंट्री देख लोगे 90% बंदे आपको पाइनियर, राया, प्रेसिडिया, M3M गोल्फ एस्टेट, महिंद्रा लुमिनार इन प्रोजेक्ट्स में रीसेल में लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि बुक वैल्यू कम है, चीजें बड़े बड़े साइजेस की हैं, बिल्डर फ्लोर वाला ग्राहक खुशी खुशी रह लेता है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। मतलब जो भी एक एडजस्टमेंट की बात हो गई, एक साइज की बात हो गई, एक रेडी टू मूव इननेस की बात हो गई, और आपको पैसे लगाने अपने हिसाब से अपना घर बना लेना है, तो वो सारे टिक मार्क्स एक बिल्डर फ्लोर वाले के लिए हो जाते हैं। प्लस आज सर अभी जैसे जिन पॉडकास्ट वाले सर के पास हैं, वो भी रहते सेक्टर 27-28 में बता रहे हैं, कहाँ जाते हैं खाना खाने? गोल्फ कोर्स रोड पे आज कोई मार्केट नहीं है गलेरिया मार्केट के अलावा जो ढंग की हो। उसके बाद जो समिट प्लाजा बन रहा है सर, आपको पता है किस प्राइस में लीज हो रहा है सर उसका रिटेल? आइडिया? 800 रुपए स्क्वायर फीट। अब आप बताओ सर, 800 रुपए पर स्क्वायर फीट में कैसे रेस्टोरेंट आएंगे? मतलब नॉर्मल आदमी तो जा नहीं पाएगा वहां पे, जो सेक्टरों पे रह रहा है, जो डीएलएफ में भी रह रहा है, वो भी तो 10% 15% पॉपुलेशन नहीं है जिसने 3 लाख के रेटों पे प्लॉट लिया है, वरना तो सारे लाख रुपए 80,000 20,000 वाले भी बैठे हैं। तो मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी तो है ही। आज एक्सटेंशन रोड पे जितनी मार्केट्स हैं और जितनी अवेयरनेस और एक ब्रॉडर होराइजन ऑफ दुकानों का स्केल है, गोल्फ कोर्स रोड पे तो अवेलेबिलिटी नहीं है कमर्शियल की। बाहर घूमने के लिए आज आपको सिनेमा जाना हो तो कुछ चंदी है, आपको रेस्टोरेंट जाना हो चंदी है, तो सारे बंदे उठ के तो एक्सटेंशन जा रहे हैं, पार्टी करनी हो तो एक्सटेंशन। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मूवमेंट हाई राइज की एक्सटेंशन रोड का, मुझे लगता है कि अगले 24 मंथ्स में जो रीसेल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा मूव करेगा इन सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि बिल्डर फ्लोर का ग्राहक अब रीसेल में हाई राइज कंसिडर करने लग जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ देखो चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे पहले सेक्टर 31 था, कितना चलता था, सारी चीज़ें थी। अब जब ये स्टिल्ट +4 आया तो वहाँ स्टिल्ट बंद होगी बननी, ठीक है, वो भीड़े भीड़े मकान रह गए, सबके तंग हो गए, तो लोग क्या करने लगे, भाई 40 में चलो। फिर 40 में कुछ बने, कुछ मिक्स यूज हुए, फिर वहाँ सिक्योरिटी का इशू आया तो लोग आगे 57 बसा दिया सारा। अब क्या हो रहा है, हुड्डा के सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट फुल है। तो आदमी क्या कहता है, यार जिसका बजट है, अब कोई भी प्लॉट लेने जाएगा, कोई आदमी XYZ प्लॉट लेने जाता है या फ्लोर लेने जाता है, भाई फ्लोर लेगा 300 गज का लेता है, ठीक है, तो सबको पता है आज 3.5-4 करोड़ रुपए से कम कुछ है नहीं। आज एक्सटेंशन रोड पे आता है वो, ठीक है, वो कहता है यार 50 लाख 1 करोड़ रुपए और मिला के मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो वो कहता है कि यार मैं अपना टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आज गुड़गांव में मेरे हिसाब से भी प्लॉट लेके और मकान बनाना बहुत बड़ी जंग है। भाई कुछ भी तो नहीं है 2.5 लाख रुपए से कम। आप बीपीटीपी चले जाओ, 70 में चले जाओ, वहां पे भी नहीं है 2.5 लाख 2 लाख रुपए से कम प्लॉट। आज हर एक जगह के रेट देख रहे हो जहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जब एवरेज रेट अपार्टमेंट्स का ऊपर हो रहा है ना, तो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और वो एक्सेप्टेबिलिटी इनको आनी है, आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। सर मतलब मैं आप भी बहुत अच्छा हाई रेस का काम करते हो, हम भी अच्छा काम करते हैं। हमारा जो लग्जरी सेगमेंट, एक मैंने जो देखा है, जो बंदा गुड़गांव में घर खरीद रहा है, 50 लोगों को पता नहीं, एक तो जो झूठ बोल के बेचते हैं या गंदे बिल्डर बेचते हैं, हम तो अच्छी चीज बेचते हैं। जो अच्छी चीज खरीद रहा है ना, 50-60% वो एंड कंज्यूमर है, वो रहना चाहता है। और ये मैं सही बताऊं, अच्छी चीज में 60% सही में एंड कंज्यूमर है, उसे रहना है। वो बोल रहा है मैं कहाँ, ऑप्शन कहाँ है भाई, तुम पूरे पहले तो दिल्ली, गुड़गांव, HCR, नोएडा कहीं भी जाओ, ऑप्शन कहाँ है? द अवेलेबिलिटी ऑफ लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स इतनी ज्यादा डेंसिटी में पूरे NCR में कहाँ है? मेरे को तो कोई ना नोएडा में है ना दिल्ली में, तो भाई आधा दिल्ली तो मतलब कहने वाली बात है कि बस काट रहे हैं लोग वहां पे टाइम। अब जैसे रोहिणी वाला बंदा है सर, रोहिणी, अब रोहिणी गए हो? हाँ गया हूँ रोहिणी। रोहिणी से NSP जो पीतमपुरा का, आप रिंग रोड पे जाते हो, वहां पे अगर आप सही टाइम पे नहीं निकले तो 40 मिनट तो उस बेचारे बंदे को रिंग रोड पहुंचने में लग जाता है। बिल्कुल लगता तो है। वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन, और कोई काम कोई धंधा वहां पे है नहीं। आज जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, मेरे फूफा जी से मेरी बात हो रही थी, वो नीति बाग रहते हैं, तो वो साउथ दिल्ली में, वो बोल रहे हैं वो साउथ दिल्ली वाले बंदे हैं, और साउथ दिल्ली रहूंगा, साउथ दिल्ली के अलावा नहीं आऊंगा। गुड़गांव में प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, बट नहीं आऊंगा। तो बोलते हैं, मैंने ना आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए तब हम ज्यादा मिला करेंगे, मेरे को जाम में इतना दूर आना अच्छा लगता नहीं है। तो बोलते हैं मैं तो कभी नहीं हूँगा। मैंने रुक जाओ, अभी आपकी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है, आपका बेटा अभी 12वीं में पहुंचा है, 5 साल रुक जाओ,
काम धंधा तो नहीं यहीं मिलना है। गुड़गांव के सिंपल अलावा बात है है, नहीं काम धंधा। काम धंधा तो यहीं मिलना है। आज कोई नौकरी करनी हो अच्छी ढंग की, कोई स्टार्टअप करना हो, कोई स्मार्ट बंदों से 4 कॉन्वर्जेशन करनी हो, तो आप यहीं कर सकते हो। मेरा दोस्त है सर, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, असम के डीएलएफ है वो। मेरे को भाई बहुत क्लोज है, जैसे आप क्लोज हो वैसे वो क्लोज है। वो मेरे को बिठा के एक दिन अपने ऑफिस में अपना पूरा बिजनेस मॉडल बता रहा था और बोल रहे तू भी कमा सकता है यार, बहुत मोटे पैसे हैं हम जो कमा रहे हैं। मैंने बट मोटे पैसे कमाने के लिए पहले तो मोटे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो साउथ दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है जो मेरे को अच्छा क्यों नहीं लगता, जबकि मैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे दोस्त हैं साउथ दिल्ली के, बट मेरे को गुड़गांव अच्छा ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि गुड़गांव में ना कोई बाप दादा के पैसे लेके नहीं बैठा हुआ, वो जीरो से पैसा बना रहा है। वहीं साउथ दिल्ली में आज बिजनेस मॉडल भी यही है कि 10 करोड़ रुपए पापा देंगे तो मैं उसके 15 करूंगा। तो वो बिजनेस मॉडल तो हमारे पास ना 10 करोड़ के हम 15 कर पाए, तो हमें तो जीरो वाले ही लोग अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आज कोई जो एक्सपीरियंस पूल है, जो नॉलेज है, मतलब आप वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, मैं रहा हुआ हूँ सारी जगह, मैं कह सकता हूँ कोई भी कमर्शियल में आप चले जाओ वहां पे आपको खड़ा होने का मन नहीं करेगा। 70% जनता तो एसी खाने आई होगी। अब गुड़गांव में आप कोई भी मार्केट में जाओगे, एटलीस्ट आपको लगता है कि आपकी फैमिली के साथ आप जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, घर से बाहर निकलने का मन भी करते हैं क्योंकि अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है। दिल्ली के एरियाज में तो मन भी नहीं करता, जो हैं बहुत सारे, कि आप घर से बाहर निकल के मॉल पे भी चले जाओ, क्योंकि आपको पता है कि 90% तो विंडो शॉपर हैं, वो एसी खाने आए हैं, सर्दियों में हीटर खाने आ गए। तो और कुछ है नहीं मतलब। और मैं ऐसे कोई गुड़गांव को अपग्रेड की बात नहीं कर रहा, कोई डाउनग्रेड नहीं कर रहा। अपग्रेड करना भी हो तो अपग्रेड हो भी सकता है, क्या ही बात है उसमें। देखो आज मैंने जो गुड़गांव का देखा है, जैसे हम लोग मॉल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने भी फील किया है। कोई साथ वाले बंदे थे, आज ना हम लोगों को भी डिनर करने जाना होता है कहीं पे, तो हम ये नहीं देखते कभी भी बिल कितना आएगा, हम ये देखते हैं यार कौन सी अच्छी और नई जगह है हम लोग जहाँ जाके खाना खा सकें। ठीक है, और ऐसी ही जनता अब गुड़गांव में शिफ्ट भी हो रही है इतना, क्योंकि सबके ना जो एक्सपेंस, जो पावर है सबकी, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है सबका अपग्रेडेड है। क्योंकि आपने जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कोई बाप दादा के पैसे नहीं लेके आया, सबने पैसा बनाया है। ठीक है, जो लेके आया है, जो यहाँ जैसे लोकल्स है, मैं भी लोकल ही हूँ यहाँ का, ठीक है, बट हमने भी यहाँ पे रह के यहाँ का पैसा बनाया है, ऐसा नहीं है। यस, सिंपल बात है सर, मतलब मेरी एक सिंपल मैथ्स है कि गुड़गांव जो आज से, मैंने जितना जिस भी क्लाइंट को जानता हूँ, जिस भी इन्वेस्टर को जानता हूँ, जिस भी रिश्तेदार को जानता हूँ, जो 2010 में गुड़गांव शिफ्ट हो गया था 10 करोड़ रुपए लाके, आज वो मरे से मरे 100 करोड़ का आदमी है। मैंने आज तक एक भी बंदे से नहीं मिला जो 100 करोड़ का आदमी ना हो, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो 2010 से, तो कोई ना कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट की ऐड दिख रही है, कब कोई 99% तो पैसा लगा ही रहा है ना कहीं ना कहीं। हाँ, अब उसने कहीं भी लगा दिया हो, एक्सटेंशन में कहीं 30,000 रुपए का प्लॉट, एवरेज तो ये प्राइस है 30-40 हजार रुपए, तो उसने लगा लिया, वो वहीं 270 में बैठा है। तो ऐसे अगर कोई 10 करोड़ रुपए का लेके आया, उसने 2-3 करोड़ का यहाँ घर खरीदा, 7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट में लगा दी, उसे घुमाए 10 साल, 14 साल, वो आज मरे से मरे, मैंने हर बंदे को देखा कि जो 10-15 करोड़ लेके आया, आज वो 100 करोड़ रुपीस का कैपिटल वर्थ रियल एस्टेट का बना चुका है इन लास्ट 14 ईयर्स, जो दिल्ली वाला बंदा शिफ्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे वही है सर, आज हम यूट्यूब में कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, whosoever even right now is interested into real estate, firstly ये बहुत नीश सेगमेंट है, बट जो है, जो नॉलेज रखना चाहता है वो कमा लेगा। बस ये है कि वही बात है, मैं, आप भी वही बात बोलते हो अपनी यूट्यूब की वीडियोस में, मैं भी, मेरा बस रेफरेंस पॉइंट ये रहता है कि कमा लोगे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, क्या कर लोगे? अमेरिका का ट्रिप आता है 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख की तो रोलेक्स आती है डेढ़। मतलब कमा के कुछ जिंदगी नहीं बदल रही है आपकी, आपके बच्चे आपकी तारीफ नहीं करने वाले कि आप पापा ने 50 लाख रुपए कमा लिए। चीज वही लेनी चाहिए जो मुझे भी लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट वो वहीं से मिलना चाहिए जहां आपको लगे कि मैं अपने बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे को देना चाहता हूँ, क्योंकि तभी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करोगे। स्टोरी टेलर तो मैं कमाल का हूँ, स्टोरी से अगर मैं बेचने जब आ गया तो मैं ऐसी ऐसी चीजें बेच दूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, बट मैं करना नहीं चाहता, अभी तक मेरे में वो दया भावना है लोगों को लेके। बट अगर मेरे को कभी लगे कि मेरे को बेवकूफ बनाना है, तो बेवकूफ मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता। अभी एक नया प्रोजेक्ट आया एसपीआर में, मुझे पता है क्या स्टोरी बनानी है, कि मैं जिसको भी कॉल करूंगा उसमें से हर दूसरा तीसरा बंदा तो भाई एक चेक मुझे देगा और वो खरीदेगा ही खरीदेगा। बट मैं नहीं बनाना चाहता अभी स्टोरी, अभी है, पेट भरा हुआ है, पिताजी ने मेहनत करी हुई है, इतना भूखे नहीं है। तो मेरे को वही लगता है सर कि स्टोरी से ना खरीदो,
वही आप वाली बात कि आप जैसे बोल रहे हो ना, मेरे को बस ऐसा लगता है कि ये इनसाइट अगर दिमाग में लेके लोग चलेंगे कि ये मेरे को अपनी नेक्स्ट जनरेशन या उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रॉपर्टी देनी है और तब खरीदेंगे XYZ बिल्डर की XYZ लोकेशन पे, तो हमेशा अच्छी चीज खरीदेंगे। और अगर उसमें गलती से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आ गया, विच इज अ फ्लूक, नोबडी कैन बी श्योर अबाउट इट, तो अच्छी बात है। नहीं आया तो आपने वैसे ही ये सोचा है कि भाई ये तो मेरी जनरेशनल प्रॉपर्टी है, ये तो मैं रखूंगा, इसे तो मैं सीखूंगा। अभी तो हमारी हृदय भाई पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात तो हो रही थी, जैसे हम अपना पैसा घुमाते हैं। अब मैंने अदानी में प्लॉट लिया, 70,000 रुपये, रेट बढ़ गया 75,000 रुपये, 75 में बेच दिया। यार और कितना बढ़ेगा, फिर ले लिया मैंने 1 लाख रुपए, फिर बेच दिया 1,02,000 रुपये, कितना बढ़ेगा। 1,10,000 रुपये लिया, फिर 1,20,000 बेच दिया, और कितना बढ़ेगा, आज 2 लाख पे बैठा है। ठीक है, सम हाउ हम लोगों को थोड़ा अंदाजा है, तो हम लोग जो वो फंड्स है वो रोटेट करते रहते हैं, वापस रियल स्टेट में ही लगता है हमारा, ऐसा नहीं है। और ये लोग भी जो आज शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, ये लोग भी पैसा कहाँ लगाएंगे। एट लास्ट तो तुमने, चलो ठीक है, एक प्रोजेक्ट ले लिया तुमने, 1 करोड़ रुपए दे दिया, उससे 60 लाख रुपए कमा लिए। 1 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल के करोगे क्या? वो 60 लाख रुपए तो एडजस्टमेंट है तुम्हारी, वो 60 लाख रुपए तुम अपने घर में तो दोगे नहीं, है ना। और वहीं वो उससे रियल महंगी स्टेट में चीज उसी लगी है, लोकेशन में लोगे। उसी लोकेशन में लोगे, एक्स प्राइस पे लोगे, एक्स प्राइस पे तो लेनी पड़ेगी। और ये श्योरिटी नहीं है, पहले तुमने अच्छी चीज मिल गई, और दूसरी चीज बिल्डर पे तुम्हारा ज्यादा रिस्क है, ठीक है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, निकले ना निकले, 100 चीजें हैं। तो उस हिसाब से तो लॉन्ग टर्म हमेशा सोचना ही चाहिए, मेरे को मतलब ऐसा सर लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो उनकी मेरे को तभी माइंडसेट अच्छा लगता है। अगर ऐसा सब कुछ करना है और आपके पास सही में कैश फ्लोज हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप लो 3 से 4 यूनिट। कोई भी, अगर आप इतने श्योर हो, पहले तो नॉलेज, वही मैं रहा हूँ, रिस्क खेलना है बड़ा खेलो, छोटा मत खेलो। वो क्या करते हैं, वो 4 यूनिट लेते हैं। अब जैसे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल आर्बर में ही करा। आर्बर में उन्हें पता है कि भाई सिंपल है, दिख रहा है भाई पैसे बनेंगे, दिख रहा है तो 4 यूनिट लिए। 4 यूनिट लेके 1 यूनिट बेच दिया उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक देने के बाद ही। दूसरा यूनिट बेचा 10% के बाद, तीसरा यूनिट बेचा 25% के बाद। अब चौथा यूनिट आते आते उनको इतना प्रॉफिट मिल गया कि 50% तो उनकी बुक वैल्यू कम हो गई। अब 50% का उन्होंने लिया हुआ लोन, जिसकी उनके पास बिजनेस चल रहा है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो उसकी वजह से अब वो क्या करेंगे कि जब पोजीशन मिलेगा तो किराया ही 50% को एडजस्ट कर देगा। क्योंकि आज अर्बन में आपको बताइए क्या प्रीमियम चल रहा है, और आने वाले 2 सालों में 3 सालों में और कितना प्रीमियम हो जाएगा। तो उसका अगर हम 2-2.5% रेंटल यील्ड भी कैलकुलेट करें तो 50% को पैच कर जाएगा। ऐसे करके उस इंसान ने गुड़गांव में कोई माइक्रो मार्केट नहीं है जहाँ पे उसके 5-6 हाई राइज ना हो, फ्री के बना दिए। सोचो, जस्ट बिकॉज उसका धंधे का कैश फ्लो अच्छा है कि वो EMI दे सकता है 2-3 साल। ऐसे करके उसके पास गोल्फ लिंक्स में भी प्रॉपर्टी है, ऐसे करके DLF फेज 5 में भी, एक्सटेंशन में भी है, हर जगह है, प्रवाना में भी है। हर जगह उन्होंने गेम खेलते हैं तो बड़ी खेलते हैं कि आप नॉलेज बना भी रहे हो तो बड़ी बनाओ, प्रॉपर्टी फ्री करो ना। ये 50 लाख से ज्यादा क्या हो रहा है 50 लाख, क्योंकि आप प्रवाना अगर साउथ बेच के वेस्ट खरीद रहे हो, या अभी जो नया आ रहा है वो तो भाई रेट ही तो वो ले रहे हो, तो वैसे ही आप बेवकूफ़ी कैटेगरी में हो। या आपको ट्रिप के लिए पैसे चाहिए तो अंकुर वारूकी जी से बात करो, वो ट्रिप वगैरह के पैसे कमाते। रियल एस्टेट उनके लिए नहीं है जिनको ट्रिप या ये अपनी शादी के पैसे निकालने हो। अब आप सोचो 10-15 अपने बच्चों का सोच के लो यार, सिंपल बात। और चाहे कुछ भी लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हाई रेज में पैसा बनना है, चीज अच्छी होनी चाहिए। मेरा ये सोचना है, क्या जब लोग आजकल ना, लोगों को पहले ही इंट्यूशंस हो जाते हैं कि भाई मार्केट रुकने वाली है, मार्केट चलने वाली है। वैसे तो किसी को भी इंट्यूशन नहीं है, पर लोगों को स्पेशल इंट्यूशन होती है। तो मैं ये कहता हूँ भाई चलो ठीक है, रुक रही है मार्केट, रुकने वाली है, कैश फ्लो एसेट्स ले लो ना भाई, कम से कम तुम्हारा कैश फ्लो आएगा, उससे तुम आगे चलाते रहना अपनी गेम। तुम कैश फ्लो एसेट्स ले लो। जब किसी को ये समझाओ कि कैश फ्लो एसेट्स ले लो, आज ना मैं हृदय भाई एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, आपकी भी राय चाहूंगा इसमें। मेरे पास एक कमर्शियल के लिए क्लाइंट आया, मेरे को बोलता है यार अरविंद भाई मेरा 1 करोड़ रुपए बजट है, मेरे को कमर्शियल चाहिए। अब कमर्शियल की स्टोरी कैसी चल रही है गुड़गांव दिल्ली में, न्यू लॉन्च की चल रही है, सब न्यू लॉन्च खरीदना सबको, और कोई मतलब नहीं है, लाइन क्योंकि लग के। हाँ लाइन लगी हुई है और वो खरीदना है, चाहे किसी भी बिल्डर का हो। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, तो कहता मेरे को सेफ चाहिए जी, मेरे रिटायरमेंट का ऐसा। मैंने कहा ऐसे करो आ जाओ ऑफिस। मैंने आया ऑफिस, भाई सुंदर सा लोकेबल स्पेस दिखाया, 6% रेंटल यील्ड। आज वहाँ पे रेजिडेंशियल का रेट है 25,000 रुपये, वहाँ का रेट है 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 6% रेंटल यील्ड है। मैंने कहा जी ये यूनिट है ले लो। तो वो नहीं लेगा,
मेरे को आई एम श्योर अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि उसका लेना न्यू लॉन्च है। उसे लाइन लग के लेना है, उसे हाँ। फाइट करनी है, मेरे को यूनिट मिले, मेरे को मिले, दे दो। सर आप मानोगे नहीं, एक लॉन्च आया, ठीक है, मैं सर ट्रैवल कर रहा था, मेरे पिताजी के बेस्ट फ्रेंड की एनिवर्सरी की पार्टी थी सिंगापुर में, वो कर रहे थे। मेरी रात की 12 बजे की फ्लाइट थी, 5 साढ़े 5 घंटे की जो होती है, 5 घंटे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने क्लाइंट को बताया हुआ था कि स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। 5 घंटे में फ़ोन नहीं उठा पाया भाईजान, 3:30 बजे जाके अपने दोस्त का यूनिट 50 लाख रुपए प्रीमियम में ले आए, क्योंकि मैंने तब तक 5 घंटे में एलोकेशन नहीं करा पाया उनकी। लॉन्च आया, एलोकेशन के लिए उनका फ़ोन आए जा रहे, कब कराओगे कब कराओगे कब कराओगे। तो सर आपका यूनिट पक्का है, आपने मेरे को ये बोल दिया ये वाला यूनिट ही दिलाओगा, मैं लैंड करते ही आपको कंफर्म कर दूंगा। मेरे को लैंड करा, मैंने उन्हें कॉल करा, बोलते हृदय मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया था कि मेरे को यूनिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं अपने दोस्त से 50 लाख रुपए प्रीमियम है, और उस प्रोजेक्ट में अब जाके 50-60 लाख रुपए का प्रीमियम आया है। सोचो माइंड, मतलब मैं तो उस मतलब पॉज में ही चला गया था 2 घंटे। तो मेरा भाई मतलब ये भाई कोई फाइट, ये मतलब अच्छा यूनिट मिलना चाहिए, डिसेंट मिलना चाहिए, समझ आना चाहिए, ऐसे कोई जंग थोड़ी ना कि लेना ही लेना लेना ही लेना रेसिंग है। लग रही है यहाँ पे ना, रेस चल रही है क्या न्यू बोलो लॉन्च सर, खरीदने सही की में ना। बोलते मैं, मेरे को स्ट्रेस हो गया। मैं 3:30 बजे बंदा जाके यूनिट लेके आ रहा है अपने दोस्त से, और दोस्त से भी पहले तो दोस्त को बोल भी देता भाई कि अगले दिन अगर मेरे को यूनिट नहीं मिला तो 50, और मेरी तेरी बात पक्की हुई, और तो 50 कल पकड़ लियो। रात को जाके दोस्त को पैसे दिला के अकाउंट से निकालवा के, बताइए क्या कैसे करा उसने, चेक काटा है, पीडीए दिया है, क्या दिया है, कुछ करा है उसने, और उसे बोला मेरा तो यूनिट कंफर्म हो गया, मैं अब नहीं ले सकता, जबकि तुम 50 लाख रुपए सस्ता भी दिलवा दोगे अभी सुबह, तभी भी नहीं ले सकता, कि वो दोस्त को जुबान दे आया हूँ। मुझे लगा कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है, और 2 घंटे पहले वो लॉन्च हुआ था, 11 बजे उन्होंने एलोकेशन स्टार्ट करी थी, और तो मैं 12 बजे मेरी फ्लाइट थी। 1 घंटे में उसे लगा कि बिक गया भाई, हृदय का फोन स्विच ऑफ है, बिक गया। तो वही कमर्शियल के साथ हो रहा है। कमर्शियल में वो वीडियोस बना के भेजते हैं कि देखो जी क्या लाइन लगी हुई है, फूड कोर्ट सोल्ड आउट। पहले तो मुझे भाईजान ये बताओ फूड कोर्ट चल कहाँ का रहा है, मैं तो देखना चाहता हूँ खुद जाके कि फूड कोर्ट अब ये गुड़गांव में चल कहाँ का रहा है। हाई स्ट्रीट इतनी बना दी, सारी हाई स्ट्रीट बना दी। और वो हाई स्ट्रीट में जो फूड कोर्ट कह के बेचा हुआ, फूड कोर्ट ही नहीं चल रहा, नीचे में सारे में फूड कोर्ट चल रहा है। क्योंकि कभी भी चल ही नहीं सकता हाई स्ट्रीट का, मतलब ही ये है कि आप नेबरहुड मार्केट है वो। अब हाई स्ट्रीट बन रही है 8 एकड़ की, 9 एकड़ की, 20 एकड़ की। अब भाई नेबरहुड मार्केट 20 एकड़ की कौन बनाता है, सही बर्फ थोड़ी ना है। या तो कोई 10,000 एम्प्लॉइयों को ले आओ उठा के तुम, मतलब मैं सर वही बोल रहा हूँ, स्टोरी टेलर मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं कमर्शियल का काम करता था सर, 2018 19 20 तक करा होगा। अब अभी करता हूँ तो लिमिटेड एसईओ बेचता हूँ, ऑफिस स्पेस और एसईओ, रिटेल तो बेचता ही नहीं। तो इसमें पहले मैं करता ही 90% ऑफ माई डील्स वर कमर्शियल, और कुछ पसंद ही नहीं था मुझे। रेजिडेंशियल तो बात ही मत करो, इतना स्यापा, घर कौन दिखाएगा, ये यूएस पता नहीं, ये सब मेरे को करना ही नहीं। कमर्शियल समझ आता था, बात पैसे की होती है, यहाँ इतने आप दोगे, इतने आप कमाओगे, ठीक है। रेट क्या होते थे सर? 10,000, 9,000, 8,000, 12,000, 13,000, 15,000, 16,000 मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो मैंने रेट ही नहीं देखे। मैक्सिमम कोई कोई अजूबा निकाल दे तो 20,000 रुपए। तो लगता था कि भाई ये नहीं मरने वाला, इतना तो इंडिया में है कि इतना किराया मिल जाएगा, इतनी स्टोरी है। आज की डेट में आज तभी मैंने मतलब आई स्टार्टेड आउट विद, आपको भी वही मैं बता रहा था कि दुबई का काम स्टार्ट करने का मेजर रीजन ही ये था, द कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट जहां गुड़गांव की है, स्पेशली जो नए लॉन्चेस वाली मार्केट है। मुझे लगता है कि कोई भी बंदा गुड़गांव की जगह दुबई में इन्वेस्ट कर लेगा, वो गलत जा ही नहीं सकता। आप मेरे को बोलोगे ना सर कि बुर्ज खलीफा के सामने वाला अपार्टमेंट दिलवा दे रहे थे, वहां पे भी 7% की रेंटल ROI है, वहां भी 7% रेंटल यील्ड आप कमा रहे हो, तो गलत कैसे जा सकते हो? उसके बाद एप्रिसिएशन तो आनी है, कमर्शियल तो ज्यादा ही आनी है भाई। कमर्शियल की अवेलेबिलिटी देखो, बुर्ज खलीफा के सामने वाले तो तभी भी लिमिटेड फ्लैट है। मतलब वो, आप मेरे को लगता है कि आज आपको रेंटल कमाना है, चुपचाप दुबई चले जाओ। आपको एप्रिसिएशन कमाना है, दुबई या गोवा, या फिर कोई टियर 2 देहरादून भी अच्छा कर रहा है, ऋषिकेश भी अच्छा कर रहा है, फिर मार्केट थोड़ी बड़ी है। बट अगर आपको चाहिए कि मैं अपने रिश्तेदारों को भी बता पाऊँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, और आप दुबई इज अ गुड मार्केट। गोवा इज ऑल्सो वेरी साइडलाइंड, क्योंकि गोवा में विलाज बनने लग गए हैं। तो विला अब सर 8 करोड़ रुपए का सेकंड होम, कितने लोगों के पास पैसे हैं? मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार अमीर हैं, दोस्त यार भी हैं, बट उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि 8 करोड़ का सेकंड होम खरीदा है। कि भाई और ना
हर एक मार्केट में एक स्टोरी प्ले आउट करती है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए करती है। जब वो स्टोरी हट जाती है ना, तो उसमें फिर वो प्ले आउट नहीं करती। गोवा की भी स्टोरी शायद हो सकती हो ऐसे प्ले आउट करे। अब उसको देखते हैं, क्योंकि गोवा मार्केट ना, दुबई मार्केट मैंने काफ़ी एक्सप्लोर की है, और मैं थोड़ा सीरियस भी हूँ इस पे ना। अब जैसे दुबई मार्केट की बात चली, 2 इसमें मेरे टॉपिक्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ अभी पूछने की। सबसे पहले तो एक कोई महानुभाव का मैंने देखा था वीडियो थोड़ा सा, तो वो कह रहे थे कि भाई दुबई में ना लोनलीनेस है। लोनलीनेस कैसे है, वो बोल रहा था कि भाई वहाँ पे हर एक आदमी जाता है, जॉब करता है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता, आपका ही जानना चाहता हूँ। आज लोनलीनेस तो यहाँ पे भी सब है। आप अलग हट जाओगे, अभी आधे 1 घंटे बाद मैं अलग, सब मोबाइल में लग जाते हैं, वो लोनलीनेस ही ले जाता है वो भी। और दूसरा था कि भाई एयरबीएनबी कैसे चलेगा, हालांकि वो पूरे हर एक जगह है अवेलेबल। उसी वजह से दुबई की रेंटल यील्ड भी मेरे ख्याल से अच्छी है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे आपका क्या कहना है? रेंटल यील्ड वहाँ पे कैसी आती है? मेंटेनेंस का क्या पार्ट है? क्या मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई रहती है? और दूसरी चीज़ ये वाली आपकी सर मेंटेनेंस गुड़गांव से लोनलीनेस कम है। क्या? पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूँ मेंटेनेंस गुड़गांव के हाई राइजेस से कम है दुबई की। उसके बाद जो आप, मैं बोल रहा हूँ एयरबीएनबी नहीं करना, आपको नॉर्मल रेंट करना है, तो भी 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन जो रेंट की होती हैं, 12 महीने का किराया 1 शॉट में आपको मिलता है। मैक्सिमम अगर आपको रेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप 6 महीने की ट्रांचेस में 2 बार चेक ले लोगे, और वो भी दूसरा पीडीएफ मिलेगा आपको, पोस्ट डेटेड चेक। अब उनकी ये बात कि लोनलीनेस है, मैं पूरा पूरा अग्री करता हूँ। मैं लोनली खुद फील करता हूँ वहां पे जाके। मैं वहां जाता हूँ, बहुत लोनली फील करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ गरीब। मैं 1500 रुपए की कॉफी नहीं पी सकता, मैं जाके रात को 5000 रुपए की वाइन का ग्लास नहीं पी सकता। तो उस गरीब आदमी के लिए लोनली है, और उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे नहीं खरीदना चाहिए। भाई दुबई गरीब आदमी का शहर नहीं है। ग्वालपाड़ी में एक बहुत बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट आया है, आपको नाम पता है मुझे नाम। उन उनसे मैं बात कर रहा था, मतलब सर कि दुबई ना मेरे को बड़ा महंगा लगता है। नहीं नहीं, उन्होंने, वो दुबई से आए थे, उन्होंने मेरे को बोला यार दुबई बड़ा महंगा है। मतलब जो बंदा खुद 5000 करोड़ की पार्टी है वो बोल रहा है कि दुबई महंगा है, तो महंगा ही है, स्टेटमेंट है ये। तो भाई दुबई इज अ सिटी फॉर नॉट जस्ट मिलियनर्स, इट इज अ सिटी फॉर मल्टी मिलियनर्स। कॉफी वहां पे 1500 की पी जाती है। यहाँ पे आप जाओ, ओबरॉय में भी 500 रुपए की कॉफी है, ओबरॉय गुड़गांव में। तो डेल्टा है, आपको ज्यादा, वो कैपिटलिस्टिक शहर है। अगर आप दुनिया में, जिंदगी में, इंडिया में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो दैट इट इज एन अपग्रेड, इट इज नॉट फॉर अ डाउनग्रेड पीपल। और हाँ, जो नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो नहीं जी सकते यार वहां पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि वहां जाके आप राजा बन जाओगे, वहां की अमीर की डेफिनेशन ही बहुत अलग है। वहां का अमीर मतलब वो इंडिया में उखाड़ रहा है, वो पूरे एशिया में उखाड़ रहा है, वो अफ्रीका में उखाड़ रहा है, वो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है। वहां पे तो वही सर, सिंपल मैं बोलूंगा आपको कि वो सर बोल रहे हैं, बिल्कुल लोनलीनेस फील होगा अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप पार्टी नहीं कर पाओगे, आप रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाओगे, आप किसी को कहीं घूमने नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। बट अगर आपके पास पैसा है तो आप दुबई के अलावा दुनिया में कहीं नहीं जाओगे। 1 करोड़ रुपए की घड़ी अगर आप सड़क पे पहन के कहीं भी जा रहे हो ना, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, मैनहट्टन, मतलब कुछ भी जगह हो दुनिया में, दुबई के अलावा आप वॉक नहीं कर सकते कहीं। करोड़ रुपए की वॉच नहीं है, करोड़ रुपए आपकी औकात है, तो भाई नहीं है आपके लिए। वो उनकी ऑडियंस वैसी है। मैं बोल रहा हूँ मेजोरिटी, आप, मैं आपको आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, मैं करता नहीं हूँ उनकी तरह। वो बहुत जल्दी द्वारका एक्सप्रेसवे से नेगेटिव होने वाले हैं, जिस इंसान की आप बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस को वो केटर करना चाहते हैं कि वो गुरुजी 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 करके ले लें, वो गुरुजी के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे वाले रेट रहे नहीं आप। तो अब उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे को गाली देनी पड़ेगी कुछ टाइम में, मैं आपको आज भविष्यवाणी कर देता हूँ। क्योंकि उन्हें चाहिए जो बंदों का दिमाग ना हो, वो पिताजी, एक होता है ना सर, क्या होता है कि 2 टाइप के पिताजी होते हैं। जब बंदा एक एम्बिशियस होता है, तो या तो वो अपने पिताजी को बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे मानता है और तब एम्बिशन रखता है कि भैया आई वांट टू बी माय लाइक माय डैड, या वो अपने पिताजी को बोलता है कि कुछ नहीं कर पाए, मैं कुछ करूंगा। तो जो पिताजी नए ढूंढ रहे होते हैं ना, वो उन्हें फॉलो करते हैं कि भैया आई नीड अ फादर लाइक फिगर एंड आई वांट टू फॉलो हिम, that, and I don't want to use my brain, and that is the audience which he is catering to. Most of the projects which he has sold, I don't want to say that, but कहाँ appreciation मना है? कौन सा प्रोजेक्ट बताओ ना? ढंग की चीज वो बेचते नहीं, क्योंकि वहां घर से बाहर निकलना पड़ता है। मिलते हैं नहीं किसी से। मैं बोल रहा हूँ, मिले ना मिले, मैं ढंग की चीज बेच लो यार, बेवकूफ तो मत बनाओ किसी का। और दूसरा ना, एक और चीज है इसी संदर्भ में, मैं ये जो सारे दुबई बैंकक्रप्ट वाला है ना, बिल्डर उन्होंने बेचे हैं।
सारे बैंकक्रप्ट बिल्डर उन्होंने बेचे। दूसरे भी एक बंदे हैं जो गुड़गांव को डेड डेड बोलते रहते हैं, हर 2 महीने में पता नहीं कहाँ से उठ के सो जाते हैं, फिर डेड डेड डेड। तो ये दोनों बंदे ऐसे हैं, ना तो ये कोई ढंग की चीज बेचते हैं, ना आज तक जो भी बिल्डर बैंकक्रप्ट हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट फंसा है, वहां पे इनके यूनिट हैं। चाहे आप गोदरेज का सोना वाला देख लो, आप या तो सोना वाला प्रोजेक्ट देख लो, आप या तो ये कुछ भी देख लो यार, उन्होंने जो भी बेचा, अफोर्डेबल से लेके लग्जरी से लेके कुछ भी। सर सिंपल बात है, आज अगर आप अच्छी चीज बेचना चाहते हो तो वहां फाइट है, वहां पे ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम आपको, और मैं और आप एक दूसरे को अच्छी तरह क्यों जानते हैं, क्योंकि हम गए हैं बिल्डरों के ऑफिस में, लड़े हैं, धूप में खड़े हुए हैं 6-6 घंटे की, भैया हमें यार को हमारे क्लाइंट के लिए ढंग की चीज चाहिए। हम ऐसे नहीं कि बैठे और ज्ञान दे दिया, स्टोरी लाइन दे दी और उसके बाद बस ठाठा। वही है सर, पता नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है कि लोग सामने वाले तो समझते नहीं है, हम बेवकूफ हैं कि हम सामने वाले के पैसे को अपना पैसा समझते हैं, बट पता नहीं वो फीलिंग मैं ट्राई करता हूँ कि खत्म हो जाए, क्योंकि दैट इज हाउ ओनली यू कुड बी एक्सीडिंग इन रियल एस्टेट इफ यू वांट टू। क्योंकि फुद्दू काटने का ही जो मैं देखता हूँ काम रह गया आजकल, बट अभी तक मन माना नहीं है। मन तो करता है कि अगर फुद्दू काटने का टाइम आएगा तो रियल एस्टेट छोड़ दूंगा, फुद्दू नहीं काटना किसी का, मैं चोरी का काम नहीं करना, काम करना है कॉन्फिडेंस। जैसे आप बोल रहे थे कि हृदय, अगर कॉन्फिडेंस है, कोई ABCD बिल्डर में नहीं है, Z में है, तो भी बेच, तेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तू बेच भी पाएगा और वो गलत भी नहीं जाएगा, कि तू, तेरी इंट्यूशन तेरे को बता देगी कि कैसे करना है, क्या करना है। और ना यार, दुबई की मार्केट के बारे में ये भी है, दुबई के बारे में भाई वही तो खरीद रहा है, वही तो दुबई खरीदेगा जिसको डाइवर्सिफिकेशन करना है भाई, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना आदमी को, उसको लोनलीनेस से क्या मतलब है। भाई आपके पास 2 एसेट गुड़गांव में है, एक साउथ दिल्ली में है, मुंबई है, वो आदमी जा रहा है वहां पे खरीदने, इंडिया का स्पेशली जिसको मैं जानता हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जा रहा जिसके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं और वहां जाके लगा रहा है, वो ऐसा आदमी वो नहीं है सर, मैं वहां पे। उसकी तभी क्लैरिफिकेशन भी, मेरे को ये लगता है कि मेरी मम्मी तो सर देखो, मैं बहुत एम्बिशियस परिवार का हूँ, मेरी मम्मी तो बोलती है कोई ऐसी माइक्रो मार्केट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे रहते तेरा घर ना हो। हम्म, मैं उन्हें तो गोल्फ कोर्स रोड पे भी घर चाहिए, मेरे से एक्सटेंशन में भी चाहिए, SPR में भी चाहिए। मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं घर में सीमित हो जाऊं, तभी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी एम्बिशन बहुत अलग लेवल की है, और जिसकी एम्बिशन उस लेवल की होगी उसे दुबई समझ आएगा कि वहाँ पे जो क्राउड है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत हाई लेवल बातें करते हैं। जब 1500 रुपये की कॉफ़ी मिनिमम पियोगे, मैक्सिमम तो 10,000 रुपये की भी है, तो आपकी भी सोच उन लोगों के साथ ही बैठोगे और वैसी सोच बढ़ेगी। तो जो एक कैपिटलिस्टिक और एम्बिशियस इंसान है, वो दुबई को, गोवा को, गुड़गांव को कभी भी साइडलाइन कर ही नहीं पाएगा। वो, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। जो एम्बिशियस है वो समझा हुआ है, वो तभी लेना चाह रहा है, वो नहीं सुनता है, वो ना इनकी वीडियो देखता है, और अगर वीडियो देख रहा है तो टाइम पास कर रहा है, हंसने के लिए, पॉपकॉर्न खाने के लिए देख रहा है। उसे पता है कि क्या है क्या डेली नहीं है, सोप देख कौन रहा लोग है वो, बैठे हैं, हाँ वो डेली ही है। सोप देख रहा है फिर वो। और एक ये आपने जैसे अभी जिक्र किया था बीच में, क्या मैं कुछ एसईओ भी कर लेता हूँ, तो ना मेरे को ऐसा लगता है क्या, एसईओ 80% आज गुड़गांव में एसईओ चलने वाले उसमें नहीं है, फेस में 20% एसईओ चलेगा, जो चलेगा। तो उसकी डेफिनेशन कैसे है क्या भाई, हाँ ये एसईओ चल सकता है, नहीं चल सकता है, मतलब कि क्या देख के इन्वेस्टमेंट करनी मेरे चाहिए को तो उसमें? सर लगता है सारे SU चल जाएंगे, हम्म 80% भी नहीं। पहले मैं भी नेगेटिव होता था सर, सिंपल बात है, ऑफिस स्पेस का रेट आप ही बता रहे हो, 15,000 रुपये बैर मिनिमम है। हम्म बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफिस स्पेसेस आ नहीं रहे, कोई बिल्डर बनाना नहीं चाहता, रिटेल बना रहा है। हम्म जब तक मंदा नहीं आता तब तक रिटेल ही आएगा गुड़गांव में, हम्म उसके बाद बिल्डर बैठ जाएंगे 5-10 सालों के लिए। तो ये हम्म जो ये सारे घर ले रहे हैं, अगर इन्हें अपना स्टार्टअप खोलना है, कोई ऑफिस खोलना है, तो स्टार्टअप ही है सर। हम्म आज आपको लगता है कि 150-200 रुपए का ऑफिस स्पेस की लीजिंग दे देगा? मैं नहीं दे सकता सर। हम्म मैं 200 रुपए की पर स्क्वायर फीट की लीजिंग नहीं दे सकता। वो हम्म कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ही नहीं है शहर में। उद्योग विहार के रेट कितने बढ़ गए हैं, पहले उद्योग विहार चल जाता था बंदा, अब सारे एससीओ में आने हैं सर। किसी को कुछ भी काम करना है, बुटीक खोलना है, कुछ खोलना है, रिटेल में तो खुल नहीं रहा। हम्म 40,000 रुपए की चीज है, 40,000 रुपए में 200-250 रुपए तो बिल्डर बोलता है, 200 रुपए तो जो ले रहा है वो भी एक्सपेक्ट करेगा। हम्म अब 200 रुपए में कौन दे रहा है? वहीं आपको एससीओ में आज भी क्या आप मानोगे सर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का पर स्क्वायर फीट का एक डिसेंट रेंटल एससीओ में? एसयू के अलग अलग माइक्रो मतलब मार्केट के हिसाब से किसी अलग ने अलग समझ लो रेट। द्वारका एक्सप्रेस में लिया हुआ है, न्यू गुड़गांव में लिया हुआ है, क्या एक एवरेज रेंटल आप एक्सपेक्ट करोगे? एवरेज रेंटल मेरे हिसाब से करीबन करीबन होना चाहिए, अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर या वैसे रिटेल का ग्राउंड देखें। फ्लोर तो छोड़ ही दो, आप फर्स्ट सेकंड की बात करो। फर्स्ट सेकंड फ्लोर अभी ग्राउंड फ्लोर तो चढ़ ही जाता है। वो क्योंकि उस कंसेप्ट पे है ना, वहां पे भी रेस्टोरेंट ही खुलने हैं नहीं मोस्टली। खुलेंगे ना सर, ऑफिस स्पेस सबसे बड़ी मार्केट है, बुटीक्स बहुत बड़ी मार्केट है, आपका क्लाउड किचन बहुत बड़ी मार्केट है। जो ये सारा ऑफ आज सर ऑनलाइन जो दुनिया बन गई है, जेप्टो के स्टोर्स, ये सारे कहाँ जाएंगे?
इनको चाहिए सस्ते रेंटल में बड़ी जगह। आज आप सर, आपका ऑफिस, मेरा ऑफिस, अगर हमें आगे जाके जैसे व्हाइट लैंड का नया एससीओ बन रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना ऑफिस खोलूँ, जगह भी बड़ी मिलेगी, रेंटल भी कम है, मना भी डिसेंटली दिया है उन्होंने। अब तो ग्राउंड फ्लोर में थोड़े ब्रांड्स भी आ जाएंगे, चहल पहल भी रहेगी। उसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास पर ऑफिस एससीओ में खोलने के आपको लिए भी? लगता नहीं कि यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी सी वो समस्या तो रहेगी? रहेगी सर, फिर वही है ना कि 150 रुपए की हिम्मत भी तो नहीं है ना किराया देने की। डेढ़ क्योंकि सौ मेरे रुपए को पर स्क्वायर समहाउ फीट। फील होता है, एक ना ऐसी बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे जो पूरी कमर्शियल है, वहां पे सारे एससीओ बेच वो चुके तो मैंने, वो तो छोड़ दो सर, वो तो उस मैंने नहीं। वो जब भी कोई ऐसे माफी, सारे कमर्शियल नहीं चलने वाले। मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं माफी। तो ना वहां से देख के मुझे लगता है यार ऐसे नहीं लेना चाहिए, ठीक वो है। बट सही। समहाउ समहाउ 113 में एससीओ है, वो एससीओ है, मेरे को पसंद भी है पर्सनली। जो थोड़ा प्लॉट से जुड़ी हुई चीजें मेरे को समझ आती हैं, क्योंकि रेंटल यील्ड बड़ा अच्छा आएगा आपका अनुसार, जो मेरा सोचना है। बट जिसने पाप करके बेचा हुआ है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा होल्ड भी करने की जरूरत लगती है। वो तो बहुत बढ़िया बनेगा सर, बस वेट करते रहो, बच्चे मजे करेंगे आपके। मैं तो उधर यही है, सिंपल है कि वो बच्चे मजे करेंगे, आप देखो मजे लेना बस। और दो प्ले है इसमें, दो और मैं पूछना चाह रहा था। एक तो ग्लोबल जो वो बनने वाला है 37 के उधर, गुड़गांव का नया शहर, हाँ नया विकासित शहर, शहर, हाँ, जहाँ पे दुबई के बिल्डर भी कह रहे हैं कि बोली लगा रहे हैं, ले लिया है, सभी ले ठीक है। चुके हैं। और एक अरावली हिल वाली स्टोरी, ये कितनी प्ले आउट होती हुई दिख रही है? सर मेरे को पता नहीं जो नया द्वारका एक्सप्रेसवे में सिटी बननी है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे में ऑल टुगेदर वैसे ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आज आप वेस्ट दिल्ली में मेजॉरिटी एरियाज देखोगे, करनाल, पानीपत, हिसार, सॉरी हिसार नहीं, पानीपत, सोनीपत, करनाल, ये 3 बेल्ट, वेस्ट दिल्ली की बेल्ट, रोहिणी, पीतमपुरा, ये जनकपुरी, इनके साथ वाले एरियाज, जीटी रोड बेल्ट, जीटी रोड हाँ। बेल्ट भी। बट ये जनकपुरी की भी कनेक्टिविटी आ गई, आपकी तिलक नगर, ये सारी की कनेक्टिविटी आ गई। इन लोगों के पास वहां पे रेट सर आज 6 लाख 7 लाख रुपए हैं। उनके पास अच्छी माहौल तभी भी नहीं है इतने रेट होने के बावजूद भी। उसके बाद उठ के खाना खाने वो जाते हैं साउथ दिल्ली, वहीं रेस्टोरेंट है वहीं है। तो अगर वो स्टोरी प्ले आउट करती है नहीं करती मेरे को नहीं पता। मैं तो आज भी पॉजिटिव द्वारका एक्सप्रेसवे में उस एरिया को 1000 एकड़ को माइनस करके पॉजिटिव हूँ कि तभी भी भाई अवेलेबिलिटी नहीं है। साउथ दिल्ली तुम्हारे घर के पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल बन गया, आपका नेल्सन मंडेला मार्ग, साउथ दिल्ली वुड बी 10-15 मिनट्स, यू आर राइट अक्रॉस द एयरपोर्ट। भारती का नया मॉल बन रहा है सर एरो सिटी में, क्रेजी मॉल बना रहे हैं। तो वर्ल्ड मार्क तो ऑलरेडी वहां पे है, एक वर्ल्ड दो मार्क है, बिल्डिंग्स ऑफिस बड़ी। स्पेसेस और बढ़ रही हैं, प्रेस्टीज का एक नया ऑफिस स्पेस का आ रहा है। तो जो पूरा एरिया वो बस रहा है द्वारका एक्सप्रेस पे, उस सबसे भी चल जाएगा ग्लोबल सिटी। वो सिटी मने ना मने, बट मेरे को लगता है कि बेटिंग ऑन ऑल दिस एरियाज एंड आज सर सोनीपत में कितने, पानीपत में मॉडल टाउन एरिया क्या रेट है, कैसे लोग रह रहे हैं, करनाल में रह रहे हैं, बट बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, अगर एस्पिरेशनल है होना चाहते हैं। अब ये यूईआर 2 बनने से पानीपत सोनीपत वाले द्वारका एक्सप्रेसवे रह के अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने फैक्ट्रियों से, अपने कामकाज से। उन्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है पानीपत सोनीपत। अब आप ये देख लो ना, मैं ये देख रहा हूँ जो जिनकी फैक्ट्री वैक्ट्री है मानेसर, दिल्ली से बहुत लोग हैं जिनकी फैक्ट्री है मानेसर, और वो ऑलमोस्ट मैं करीबन करीबन मेरे पास 20 लोग आए हैं, और 20 में से उन लोगों ने 11-12 लोगों ने द्वारका एक्सप्रेस वे लिया है सब ने। वो कहते हैं यार मेरे को अरविंद यहाँ से आसान पड़ेगा, तो यहाँ वही लेना अभी आसान है। खरकौड़ा बेल्ट आपकी, जो उसके साथ रोहिणी के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है जो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सारे लोग यूईआर 2 की वजह से यहीं आएंगे सर, भंगड़ा पाते हुए आएंगे। आपका रोहिणी, पीतमपुरा, रोहिणी वाले कितने हैं, हर दूसरा बंदा रोहिणी वाला पहुंचा हुआ है, द्वारका वाला पहुंचा हुआ है, जनकपुरी वाला पहुंचा हुआ है, पीतमपुरा पंजाबी बाग वाले भी पहुंचने लग जाएंगे। हाई राइज की फील्ड दिल्ली में तो है नहीं, कहाँ है, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है लैंड की, है तो बहुत कंजेस्टेड हैं, तो वो रह नहीं सकते। प्लॉट की भी मार्केट चल जाएगी, क्योंकि जब मार्केट आएगी प्लॉट की तो वैसी अनअवेलेबिलिटी है द्वारका एक्सप्रेसवे में देखा यार जाए तो। पूरे गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे छोड़ो, पूरे गुड़गांव में मुट्ठी भर तो प्लॉट है। मतलब अगर मुट्ठी भर प्लॉट है तो उंगली भी नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे में। नहीं, अगर आज हम गिनने लगे तो 3 प्रोजेक्ट हैं। वही तो हो रहा, उंगली भी नहीं है। लोग एक लोग बोल रहे मार्केट गिर जाएगी, मैं वो गिर जाएगी। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना पॉडकास्ट से पहले, मैं कह रहा यार, मैं और आप गिन रहे थे यार, उंगली भी गिने ना तो 15 प्रोजेक्ट है गुड़गांव में लग्जरी सेगमेंट के। ये लोग कह रहे हैं यार इतनी सप्लाई कहाँ है भाई, उंगलियों नहीं, में तो प्रोजेक्ट मैं है। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि सबकी बुक वैल्यूज आ गई हैं, बिल्डर हैं सारे
बहुत पॉकेट भरे हुए, अब उसमें से 10-15% प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे स्टक, हम्म, जो आड़े टेढ़े बिल्डर में, कल मार्केट गिर गई, हम्म, 10-15% बिल्डर के प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे, हम्म, 85 के बनेंगे, हम्म, 85 बन जाए भाई, ये गुड़गांव दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी लग्जरी मार्केट बन जाएगा, ये दिल्ली को, साउथ दिल्ली को पीछे छोड़ देगा। जितने वॉल्यूम में लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स आज ही लॉन्च हो गए हैं, हम्म, जो लास्ट 3-4 साल में हुए हैं, ये सर यहाँ पे सिर्फ ऑडी बीएमडब्ल्यू दिखनी है, जो अभी भी दिख ही रही है यार। अभी तो कोई स्केल ही नहीं है ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि अभी तो कोई स्केल नहीं है, तब दिख रही हैं। जब आने वाले टाइम पे जी पोजेशन मिल जाए बस, अब जैसे डीएलएफ फेज 6 है, मैं उसमें ओवरली पॉजिटिव क्यों हूँ? क्योंकि वहां पे मार्केट को पता है 4 लॉन्चेस आने हैं, मुझे पता है थोड़े और आने हैं, तो वहां पे गुड़गांव में इतने लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स नहीं होंगे जितने उस 200 एकड़ के लैंड पार्सल में होंगे। वो एरिया बस डीएलएफ बेच दे, बस बेचने का काम है डीएलएफ का, वो बनने से पहले ही एनसीआर की टॉप रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट में नाम आ जाएगा उसका, कि यहाँ पे तो जी अमीर ही है, सिर्फ पोजेशन भी नहीं देने की जरूरत। और सब सर सिंपल मैं रेफरेंस जो अपने टीम मेंबर्स को देता हूँ कि वहां जाते हैं, मेरा दोस्त बोल रहा हूँ, ऑफिस में लड़का काम करता है, वो राजस्थान में रहता है, तो मैंने अपने पिताजी को एक बार लेके जा, बोल परवाना ये मैंने अपने क्लाइंट को बेचा है, वो देखो थप्पड़ मारेंगे कि कहाँ बेच दिया। तो ऐसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि डीएलएफ फेज 1 बन रहा है जी, डीएलएफ फेज 1 में इमेजिन करो 500 गज के प्लॉट नहीं, 500 गज की विला कोठियां डीएलएफ बना के बेच देता, कितनी जल्दी रिहायशी आ जाती। आज सर 20 साल 25 साल लग गए, 30 साल लग गए डीएलएफ फेज 1 को बसावट आने में। अगर डीएलएफ 30 साल पहले 500 गज में प्लॉट नहीं कोठियां बेच देता, तो आपको नहीं लगता कि 5 साल में वो दिल्ली की नामी ग्रामी मार्केट बन जाती? और हृदय मैं ये देख रहा हूँ आज ना, आज बहुत समझदारी है मार्केट में, ठीक है। अभी छोटे छोटे सारे प्लॉट लॉन्च हुए थे दीनदयाल के, ठीक है। आज देख लो आप, हर एक बिल्डर के पास, जो बड़े बिल्डर थे अभी सेक्टरों में काम करने के लिए रहा नहीं डीएलएफ में, सुशांत लोक में, तो सब बिल्डर ने वहाँ 20-20 30-30 प्लॉट खरीदे हैं। मैं लोगों को कहता हूँ भाई, लोग ये सर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ जगह नहीं मिलेगी भाई तुम्हें, कि पॉलिसी सारी बंद है, ठीक है। बिल्डर ने प्लॉट ले रखे हैं वहाँ, वे बनाने शुरू करेंगे, रेट तुम आज 1.5 लाख 2 लाख रहे हो, बोल रहे हो आगे आगे प्लॉट नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो खरीद लो। तो वो वाली चीज ना पहले होनी चाहिए थी, बट अब और अवेयरनेस आके ना ये चीजें बिल्कुल इम्प्लीकेट हो रही हैं गुड़गांव में। सर अभी एक एसपीआर में प्रोजेक्ट नहीं बिका था, आपके भी बहुत मित्र हैं, मेरे भी बहुत मित्र हैं, सबने वीडियोस बनाई थी, आपने नहीं बनाई, कि गुड़गांव रियल एस्टेट डेड हो गया, बिक नहीं रहे प्रोजेक्ट्स। भाई जब 7-8 करोड़ की घर की बात होती है ना, सामने वाला भी दुनिया घुमा हुआ है, समझदार है, उसको फुद्दू नहीं बना सकते। मेरे को जो आंसर मिला कि आप गुड़गांव रियल एस्टेट में बिकॉज ऑफ द प्राइस इट हैज इन्वॉल्व विथ, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी को सपने नहीं बेच सकते आप गुड़गांव में, क्योंकि आप वो सपने बेचता है दिन में 1000 लोगों को, उससे आप नहीं बेच सकते। उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अमेरिका लंदन 50 बार घूम के आया हुआ है, तभी वो 7 करोड़ के घर की लेने की सोच भी रहा है वो। तो मेरे को बस ऐसा लगा कि ये इनसाइट से ये नहीं देखा लोगों ने कि आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बेकार ही था। बट आपने ये बोल दिया मार्केट ही खराब है जी, मतलब भाई चीज को चीज के हिसाब से देखो ना, मार्केट खराब नहीं है, जो उसके बाद ही एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसी लोकेशन के पास हुआ, वो कैसे बिक गया, उसके बाद एक और हुआ वो भी बिक गया, उसके बाद एक और हुआ वो भी बिक गया। अभी पीछे में थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह देख रहा था, तो देखा एड्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स कि जी गाड़ी मिलेगी घर खरीद लो, गाड़ी मिलेगी घर खरीद लो। भाई जो घर खरीद रहा हूं मैं वो तो बता दो कि सही है नहीं। गाड़ी की बात करो ना, फिर शर्ट खरीद लो क्योंकि इसके साथ आपको अंडरवेयर मिलेगा। भाई मैं अंडरवेयर अलग से जाके खरीद लूंगा, 50 रुपए का आता है, मैं 500 रुपए की शर्ट क्यों खरीदू? मतलब कोई मतलब मार्केटिंग भी जो बिल्डर सोच रहा है, बिल्डर ने पिच दी होगी कि बोलो सबको, फिर बिल्डर भी भाई थोड़ा ढंग की पिच बना ले, मेरे को बुला ले, दे दे पैसे थोड़े, मैं समझा दूंगा। मेरे को तो कभी कभी लगता है सर कि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे में एक और प्रोजेक्ट आया, मेरा खास दोस्त है उसका प्रोजेक्ट था, मेरे स्कूल का ही है, भाईजान ने बहुत बड़े साइजेस निकाल दिए। मैं मतलब बोल रहा है बेच दे बेच दे बेच दे, मेरे से ऐसा नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता तो बना पाएगा इस प्रोजेक्ट को, बेच तो देगा, अगली डिमांड कोई नहीं देने वाला तुझे ये, और तेरे पास ना पैसे कि तू बना पाए। मतलब लालच में सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ये देखना है कि मैं किस मार्केट किस नीश में ऑपरेट कर रहा हूँ।
जिस नीश में डीएलएफ ऑपरेट कर रहा है सर, द काइंड ऑफ क्लाइंटेल, मैं तो दुनिया घूमता हूँ डीएलएफ के साथ, आप मान नहीं सकते सर। सिंगापुर के गांव में, हांगकांग के गांव में, लंदन के गांव में, न्यूयॉर्क के गांव में डीएलएफ का ग्राहक रेडी है। उसे वो नहीं आता घर देखने कि कौन सी लोकेशन में है, उसे नहीं पता होता प्रोजेक्ट के बारे में, वो डीएलएफ के नाम पे पैसा लगाता है। हर बिल्डर उस नीश में नहीं एंटर कर सकता, ये बिल्डर को समझना चाहिए, वरना बिल्डर बैठ जाएगा। और हर एक की कैपेबिलिटीज नहीं होती है उतनी, क्योंकि उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है कुछ ना कुछ। सर वही है बिना प्रूफ करे तुम ये कहोगे क्या मैं वो बन गया, तो नहीं बन सर। जाता हर एक मतलब मैं आकाश होरी जी जो हैं डीएलएफ के हेड, उनकी बहुत अच्छी बात लगी कि द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विच ही हैज गॉट फॉर डालियाज इज एक्सपोनेंशियल। सोचा ही नहीं। वो वही है कि उन्होंने बोला कि भाई जो हमने लास्ट 20 साल में करा है रालिया से 2004 से अब तक, उसका ही रिवॉर्ड है। सच्ची बात है भाई। आज एग्जाम्पल है, जिसने 90 लाख रुपए का, मेरी मासी ने रालियास खरीदा था 90 लाख रुपए का, मेरे नाना जी ने गाली दी थी कि कौन लेता है 90 लाख रुपए का फ्लैट। तो वो वाली बात है, उसने रिस्क लिया था, तब किसी के पास रेफरेंस नहीं थी। आज जो परवाना ले रहे हैं, आर्बर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं डीएलएफ का, आज उन्हें स्ट्रेस नहीं है, उन्होंने देखा हुआ डीएलएफ कैसे मनाता है, कैसे मेंटेन करता है। आज तो कोई रिस्क ही नहीं है। जो पहले ले रहे थे उनको सच में आज सिर्फ मतलब लोग मानते नहीं है। मैं खुद कमीलियाज जब लॉन्च हुआ था, प्रेजेंटेशन लेने गया था अपनी फैमिली के साथ, हमें खुद अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि भाई 16 करोड़ रुपए का ग्राहक हमें तो नहीं दिखता गुड़गांव शिफ्ट होता हुआ क्यों। बट वही है कि किसी को आंसर ही नहीं था कि स्टार्टअप की वेव इतनी ज्यादा, आज जो प्राइवेट इक्विटी की गेम इतनी ज्यादा बढ़ेगी, न्यू मनी इतना ज्यादा आ जाएगा कि ओल्ड मनी को पीछे छोड़ देगा। लास्ट 10 सालों में आईपीओ इतने ज्यादा आ जाएंगे। तो आज जो कमीलियास की स्टोरी है वो किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी हो जाएगी। ये तो मार्केट ने साथ दिया। आज जो डालियाज आ रहा है, लोग में से बोलते हैं कितने का हो जाएगा, 60 से 80 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। भाई 500 का भी हो सकता है। 4 लाख स्क्वायर फीट का तो क्लब हाउस है। ओबरॉय गुड़गांव में इतनी अम्यूनिटीज नहीं है। जो गुड़गांव का नंबर 1 होटल है ओबरॉय गुड़गांव, वहां पे इतनी अम्यूनिटीज नहीं जितनी तुम्हारे डालियाज में होने वाली है। तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं। आज आप डालियाज ले रहे हो तो आपको बेट करना है इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी पे। और हम मैक्रो की बात करेंगे, माइक्रो गुड़गांव से फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया बढ़ रहा है तो ये 500 करोड़ का भी हो सकता है। इसका कोई अपर एंड नहीं है। ये आप डीएलएफ से किसी से मैथ्स मत पूछो। ये इसका क्योंकि सुपर लग्जरी सर, इकोनॉमिक्स का रूल है कि हमेशा इनइलास्टिक होता है। अगर उसका कोई अपर एंड नहीं है, उसका कोई लोअर एंड नहीं है। वो डिपेंड करता है कि लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है मार्केट में। अगर लोगों के पास आज 500, 600, 700 करोड़ की कंपनियां बिक रही हैं सर, 10 साल बाद अगर 5000 करोड़ की कंपनियां बिकने लग गई तो क्या 500 करोड़ का घर नहीं ले सकते लोग? आज इतने जैसे कोवर्किंग में या वैसे यूट्यूब के थ्रू बहुत लोगों से बात होती है जो बेंगलोर में है, गुड़गांव में, पता नहीं कितने लोग हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते लोग जिन्होंने 100 150 करोड़ में अपने स्टार्टअप बेचे बैठे हैं। बहुत लोग हैं और बहुत ऐसे लोगों को हमने चीज़ें दी भी हैं, सारी चीज़ें दी हैं, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, सब दिए भी हैं। बट समहाउ ना मिडिल क्लास में एक्सेप्टेंस नहीं है इन चीज़ों की। और आपको ये बातें तो हैं, और एक आपको क्या लगता है ये मिडिल क्लास सेगमेंट में जो घर आ रहे हैं छोटे जो टिकट साइज के हैं 1500 से लेके और 2500 स्क्वायर फीट तक, ये मार्केट में कैसा करेंगे आप? सर रेट पे डिपेंड करता है, बेसिक सेलिंग प्राइस क्या है उसका। अगर बेसिक सेलिंग प्राइस 20,000 रुपये से ऊपर है तो बहुत बेकार है। अगर 20,000 रुपये से नीचे है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 20,000 से ऊपर आप बोल रहे हो कि अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है, साइज है लोअर मिडिल क्लास के लिए, या मतलब आप समझ लो कि एक कॉर्पोरेट वाला मिड सेगमेंट वाले एम्प्लॉय के लिए साइज है 2,000 में, क्योंकि कारपेट एरिया ज्यादा आना नहीं। अब वो एक अमीर बंदा जो 6-7 करोड़ रुपए का, हाइंज एलिवेट की बात करते हैं, हाइंज एलिवेट का आज 25,000 रुपए का 2,090 स्क्वायर फीट का रेट हो गया, 25-26,000 रुपए बोलते हैं, 24,000 में तो डिस्ट्रेस डील आती है। अब जो इस साइज में रहना चाहेगा उसके पास इतने पैसे नहीं है, जो जिसके पास इतने पैसे हैं वो इस साइज में नहीं रहना चाहेगा आज की इकोनॉमी के हिसाब से। अब आज से 5 साल बाद सैलरियां बढ़ जाएं तो अलग बात है। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि 20,000 रुपए से ऊपर छोटे साइजेस, 2500 बड़ा हो गया, 2,000 से नीचे वाले साइजेस तो 20,000 से ऊपर खरीदने ही नहीं चाहिए। बेसिक सेलिंग प्राइस अगर किसी प्रोजेक्ट का है तो आप अटकने वाले हो, उसका रीसेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ग्राहक वैसा घर लेना चाहता है उसके पास भाई उतने पैसे हैं नहीं। अमीर आदमी तो सर देखो, आज कोई भी बंदा अमीर हो गरीब हो, मैं अमीर गरीब तो कोई होता ही नहीं। पहले तो जो जिस फाइनेंशियल स्टैंडिंग में है वो बंदा घर कोई भी खरीदता है, आप भी खरीदते हो, हम यहाँ बैठे हैं, हम सोचते हैं, इमेजिन यही करते हैं कि आप आओगे तो कैसा फील करोगे, मैं आऊंगा तो कैसा फील करूंगा। तो कोई बंदा जिसके पास 5-6 करोड़ 7 करोड़ रुपए हैं, वो
मेरे को नहीं लगता कि 1100 स्क्वायर फीट के घर में रहना इमेजिन कर पाएगा अपने दोस्तों को बुलाना, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस हम लोग सर आज भी अपने लिए नहीं जीते, सोसाइटी के लिए जीते हैं। वो बात एग्री करता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे जब हमें मुंबई के लेवल पे पहुंचना है तो साइजेस श्रिंक सर मैं वही होने बोल रहा हूँ, लगेंगे। 5 साल बाद का पता नहीं। मैं तो इन्वेस्टमेंट, मैं सिंपल बात है सर, मैं एंड कंज्यूमर के साथ काम नहीं करता, मैं इन्वेस्टर के साथ काम करता हूँ। तो मुझे लगता है 5 साल तो ये 20,000 से टिकट साइज बड़ी वाली छोटे साइजेस इंडिया की आज की करंट पे ब्रैकेट देख के, जीडीपी देख के, स्टार्टअप्स के एग्जिट्स देख के, हर चीज देख के नहीं फिट बैठते। 5 साल बाद वही मैंने बोला कि 16 करोड़ का जब कमीलिया आया था, किसी को नहीं पता था कि 100 का हो जाएगा। तो वही बात है सर, 5 साल बाद क्या स्टोरी होगी, शायद से मैं बोलूँ बहुत अच्छी चीज है। आज मेरे को नहीं लगता मैं किसी को भी महंगे प्रोजेक्ट्स छोटे साइजेस नहीं दिलाता, मैं बहुत अगेंस्ट रहता हूँ। मतलब कि 2200-2300 स्क्वायर फीट से ऊपर 20,000 रुपए से रेट ऊपर होना, तभी भी एक अपर मिडिल क्लास वाला बंदा इमेजिन कर सकता है उसके लिविंग रूम में बैठ के 5 दोस्तों को बुला के ब्लैक लेबल खोल के पीता हुआ। मतलब मैं तो ऐसे इमेजिन करता हूँ सर कि आज क्योंकि सर आज ना नक्शे में घर बेचना बहुत आसान है। जब चीज बनेगी ना तब पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एप्रिसिएशन भी आ सकती है ये 2000, 1800, 1600 स्क्वायर फीट के घरों में, बट जब बनेगा ना तो मूड ऑफ हो जाएगा बंदे का। हो रहा है लोगों का जिन्होंने 2-2 हजार स्क्वायर फीट के लिए हुए हैं पोजेशन जिसका आया हुआ है, वो देखते हैं, वो बोलते हैं भाई इतना छोटा। अरे यार ये भी तो है, अब एक्सटेंशन रोड पे भी बने हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट, बट आदमियों ने रेट भी तो उस हिसाब से दिया है। अब उस टाइम पे 8-9 हज़ार रुपए रेट दिया था, अब बिल्डर का क्या कसूर है, वो रेट ही 23-24 हज़ार हो गए, तो उसमें बिल्डर का तभी सर न्यू तो गुड़गांव लो ना, न्यू हाँ। गुड़गांव आज अंडर वैल्यूड है। न्यू गुड़गांव सोना अंडर वैल्यूड है। सोना में ज्यादा एप्रिसिएशन आएगी छोटे साइजेस में इन कंपैरिजन टू एक्सटेंशन, क्योंकि वही बात है सर कि आप बेसिक सेलिंग प्राइस आपका कम है और जो मासेज हैं वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बट आप उन्हें बोलो यहाँ चले जाओ तो भाई वो फिर जेंट्री बदल जाती है। अगर प्राइस बदल गया इतना ज्यादा तो जेंट्री भी बदल गई ना, फिर साइज छोटा चलता नहीं है। तो इन छोटे साइजेस की अपर लिमिट है अभी की इकोनॉमी के हिसाब से। तो सोना न्यू गुड़गांव तो सर मेरे को नो ब्रेनर लगता था कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आपका 2 लाख का प्लॉट और न्यू गुड़गांव में 80,000 का प्लॉट। मतलब भाई न्यू गुड़गांव तो ज्यादा अच्छा एरिया है, यहाँ पे तो कॉलोनी वाली फीलिंग भी आएगी, डीएलएफ भी है, हर चीज है, गोल चक्कर है, बड़ी रोड है, क्यों नहीं ले रहे। मैं तो और चीख अभी तो चीख के बोलता देखना, था न्यू गुड़गांव न्यू गुड़गांव। अभी अब देखना अब अब तो अभी देखना आप, मैं समहाउ ना, मैं परसों आ रहा था वहां से, तो ना मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, हाँ जी हाँ ये जी, जो सीपीआर रोड से 88 निकलता वाला। है। तो मेरे साथ भाई बैठा था एक, मैंने कहा भाई यहाँ पे अगले 5 साल में 7 साल में अंडरपास और फ्लाईओवर बनने ही बनने हैं, कोई रोक नहीं सकता। उसके पीछे वजह है यार, आज आप गोल चक्कर पे वहां जाके देख लो, ठीक है, आज ही जाम लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे, और जब वो इंफ्रा निकलेगा, जब वो चीजें होंगी, तो यार रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही है ना, सर वो कहाँ जाएंगे। मतलब है एक बहुत बड़े बिल्डर का अच्छा लैंड है 200 एकड़ का 85 में, तो वो कैपिटलाइज करेगा मेरे को जितना लगता है अगले 1.5 से 2 सालों में, क्योंकि छोटे साइजेस वो वहाँ निकालेगा। तो न्यू गुड़गांव इज नॉट, इफ समबडी इज इमेजिनिंग दैट इट वुड बी एबल टू कम्पीट विद एसपीआर और एक्सटेंशन, वो नहीं करेगा। उसकी जेंट्री थोड़ी अलग रहने वाली है, वहाँ छोटे साइजेस की वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी। वो एक अलग ही दुनिया बना रहे हैं ऑल टुगेदर गुड़गांव की, कॉर्पोरेट फ्रेंडली रहने वाला है, बट कॉर्पोरेट टू इन डिफरेंट एक्सटेंट, और बहुत ओपन, बहुत खुला हुआ, बहुत अच्छा। और कनेक्टिविटी तो सर आज आप देख लो, साइबर अब एक्सटेंशन से डाल लो या न्यू गुड़गांव से डाल लो, पहुंचना उतने टाइम पे ही है। तो बहुत खुशी खुशी लोग रहेंगे और रह भी रहे हैं। तभी आपको जो मैं बोल रहा था अल्टीमा का यूनिट बेच दो, 19,000 रुपये का तो रेट हो रहा है सर उसका। तो वहाँ पे मैं यूनिट देखने के, आपसे बात करने के बाद, बेसमेंट में डिफेंडर खड़ी है, कोई ऑडी खड़ी है, कोई मतलब भरा हुआ सोसाइटी, बढ़िया मेंटेनेंस भी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी आप देखो एक्सटेंशन रोड वाले प्राइजेस न्यू गुड़गांव में हो रहे हैं, क्योंकि अब कंपैरिजन नहीं रहा, बस ये है कि एक्सटेंशन में बिकॉज बीइंग वेरी क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड और साउथ दिल्ली, साइजेस बड़े चलते हैं। एक्सटेंशन में 4 बेडरूम की डिमांड ज्यादा है, एसपीआर में मिक्स है, न्यू गुड़गांव में तो है ही 3 बेडरूम, द्वारका एक्सप्रेस में भी मिक्स है। तो पर मेरे को लगता है कि द्वारका एक्सप्रेस में भी 3 बेडरूम, जब तक प्राइस और नहीं बढ़ जाता तब तक 3 बेडरूम ठीक है, बट अगर एक लेवल के ऊपर चला गया तो फिर 4 बेडरूम ही लेना चाहिए। आपको लगता है सर, कोई आप बताओ कोई अच्छा प्रोजेक्ट जहाँ काम करना चाहिए और लोगों को कंसिडर करना चाहिए? देखो ऐसा है, मैं मेरी ना हमेशा एक राय रहती है, मैंने अब यूट्यूब पे किसी को डिमोरलाइज करना या किसी को ऊपर उठाना छोड़ दिया। मैं कोई कोई भी है बेसिक, और ये मेरा पॉडकास्ट करने का भी जरिया एक है, ठीक है।
आज मेरी और आपकी बात से कुछ ना कुछ लोग सीख के जाएँगे, कुछ लोग उससे नेगेटिव होंगे, कुछ पॉज़िटिव होंगे। हम ये कहते हैं कि आपकी समझ में हमने कोई नेगेटिव बात करी होगी, ठीक है? बट हम लोग अपनी ट्राई कर रहे हैं, क्या आपको कन्विक्शन बैठे, आप ठीक हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी कोई चीज़ होती है, वो मैं ही बोलता हूँ कि भई रियल एस्टेट में ये ठीक है, ये खराब है। इस हिसाब से आपको डिसीज़न बनाना है। अब उन पैमानों पे अपने प्रोजेक्ट तोल लो, वो ठीक है। जो उस पैमाने पे प्रोजेक्ट ना आता उसको छोड़ दो। भाई सप्लाई तो है ही ना, आज की डेट में बहुत ज़्यादा सप्लाई तो नहीं है। अब जैसे न्यू गुड़गाँव में 1-2 प्रोडक्ट चल रहे हैं, ठीक है? 2 ढाई करोड़ रुपए में, ढाई करोड़ रुपए, दो 5-10 लाख रुपए ऊपर-नीचे। नो ब्रेनर है। तो ठीक है ले लो। उसमें अब तुम ये स्पेशल जानना चाह रहे हो कि इसमें स्पेसिफिकली कमियाँ क्या-क्या है, ठीक है? तो आप पूरा रियल एस्टेट फिर अच्छी तरह से देखो, क्या भई एक-एक चीज़ देखो, क्योंकि ना हर एक कोई भी ना 100 प्रसिद्ध सिद्ध नहीं होता। मेरे हरियाणवी में बोलते हैं, कोई सिद्ध बाबा कोई नहीं है। भाई हर एक में कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? अब गलतियाँ आपको सबसे होती हैं हाँ, मतलब। वो गलतियाँ भी होती हैं और 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं है कहीं पे भी। अब आपको देखना है क्या मैं कहाँ पे 19-20 कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और वो आगे चल के आपको रिटर्न देगी। एसेट अच्छी होनी चाहिए, बननी चाहिए, मिलनी चाहिए, वही सर जो बस। मेरा है कि मेरे को पता नहीं आज तक इसका काउंटर नहीं मिला कि सोचो कि बेटे बच्चे के बच्चे को देना है, सेकंड जनरेशन को देना है, अपनी थर्ड जनरेशन को देना है, तो अपने आप अपनी वर्किंग दिमाग में कर ही लोगे कि भाई कुछ गलत तो नहीं ले रहा, कि सोच समझ के अगले 50-100 साल मेरी फैमिली में हाँ, रहना है, ऐसे सोचोगे अगर दिमाग में तो सही ले लोगे। और वो नो ब्रेनर है सर, अगर 2 ढाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं न्यू गुड़गांव में अभी भी, तो मेरे हिसाब से तो नो ब्रेनर है। बिल्कुल है। जो सोच रहा है आपसे लेने की उसे ले लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। किसी से भी ले लो यार, अपना देखो, मेरा अपना घर चल रहा, तुम्हारा अपना चल रहा है, ठीक है? ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला था, बेचा नहीं था, बोला था। बेचने की बातें ज़्यादा आ जाती है, बोला था, तो भाई दादा-लाई ज़मीन किसकी कम होती है? दादा-लाई उसको बोलते हैं जो हमारी पैरेंटल ज़मीन होती है, हाँ, ठीक है? वो बोलते हैं कि भाई मेरे मेरे दादा से मेरे पिताजी के नाम मेरे नाम आए, तो उस भाई से पूछा भाई किसकी कम हुई है बता दे, तो इसका भी वही हाल है। भाई किसी की कम नहीं होती, रियल एस्टेट एक बनने का टाइम है, ठीक है? आप उसको लेते रहो और आगे जाके रीडेवलपमेंट में चले जाएगी तो बड़ा एरिया भी तो मिल जाएगा। भाई वो आज सीजीएचएस क्या है? गुड़गाँव के सीजीएचएस क्या है? अब जिसको बड़ा एरिया लेना है वो कहता है यार मैं सीजीएचएस ले लूँ। अब मैं ये पूछता हूँ भाई सीजीएचएस क्यों ले रहा है और कुछ ले ले। भाई एट द एंड आपको ज़िंदगी के 5-10 साल, 15 साल क्रिस्प है आपके, रहने के लिए क्रिस्प ही है ना। आज मैं और आप कमा रहे हैं, तो हम अच्छे रहने के लिए तो कमा रहे हैं, तुम वो सीजीएचएस में निकाल दोगे। तुम्हारे बच्चे सोच रहे हैं क्या भाई ये फिर रीडेवलपमेंट में चले जाएगा, फिर हो जाएगा। यार उसके मज़े लेने के लिए तुम दूसरे को छोड़ रहे हो, ठीक है? ब हाँ, डाइवर्सिफ़ाई कर लो भाई, अपने रहने के तो लेके कम से किराए कम पे कर लो। चढ़ा दो कि हाँ, बाद में जाके जब अब जाएगा तब ले तुम्हारे पास लूँगा। एक्सेस मनी कर हाँ, लो, बट एट वही लास्ट सर, तुम मैं मेरे दोस्त बोलते हैं कि महँगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा कितने साल जिएगा 70? 7 गाड़ियाँ लेगा, अगर कोई भी अच्छी गाड़ी ले ले तो 10 साल तो नहीं लगती है सर। अगर आप कोई भी गाड़ी ले लो, अगर आप कोई नई आज 8 साल में तो कोई गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है, तो हुँ। 10 साल तो बंदा इंडिया में खींच ही लेता है गाड़ी। तो 7 गाड़ियाँ लेने के लिए तुम पैसे बचा रहे हो, ऐसे सोचोगे तो यार ये मामला ना मेरे साथ भी गलत, मैं भी महँगी गाड़ी नहीं लेता। नहीं, मैंने सर ऐसे सोचा कि यार ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ 7 गाड़ियाँ लेने वाला हूँ। तो इसमें फिर क्या कंजूसी, क्या बेचारा 7 गाड़ियाँ मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। 7 की जगह 12 कर लूँगा मैक्सिमम। सोचो सर, अब आपका लेने का मन कर रहा है, 12 गाड़ियाँ चलाने वाले हो और अब तो मैं 12 की भी कम हो गई है और ये तो हम बचपन से बात कर रहे हैं। 12 भी नहीं खरीदने वाले आप। अभी अगर आपकी एज क्या है? मेरी एज है भाई 35। 35, तो आप मैक्सिमम सर 10 गाड़ियाँ चलाओगे। अब सोचो, 10 गाड़ियाँ तो अच्छी होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। तो हृदय भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कुछ चीज़ें और भी बच रही हैं और चीज़ें तो बहुत सारी हैं, 2-3 घंटे बाद तो जब चलेंगी। तो पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आप लोगों को एक टारगेट किया था, क्या भाई 100 कमेंट करना, उसकी समहाउ ना आवाज़ में कुछ गड़बड़ थी। तो इसलिए ऑडियंस ने किया नहीं, वो मेरे को भी लगा था कि आवाज़ में हमारे गेस्ट थे उसमें पॉडकास्ट में मेरे कुछ इश्यू आए थे। बट इस बार होपफुली एडिटर साहब अच्छा-सा पॉडकास्ट तैयार कर देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मतलब मेरे पास भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जो मैं भी शेयर करना चाहता था। मैं तो इंटरेस्टेड ही आपसे, मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि आप बहुत टाइम से वीडियोस बना रहे हो हुँ, और आप समझते हो और आप सच भी बोलते हो, मैंने जितना देखा है। तो मैं भी इंटरेस्टेड था कि बात कर पाऊंगा आपसे, हुँ। क्योंकि और सब तो आपको पता ही है क्या क्या कर रहे हैं। तो
बस मजा आया सर, और क्या ही करूं। मेरे को जो लगता है, मैं भी रिक्वेस्ट करूं तो 100 कमेंट्स की जगह अगर आप 1000 लाइक्स कर दो तो हम और वीडियोस बनाएंगे, शायद से सच थोड़ा और बोल देंगे और आप और ज्यादा थोड़ा सा इंसाइटफुल हो जाओगे गुड़गांव रियल एस्टेट को लेके। मैं तो गुड़गांव छोड़ो थोड़ा और शहर भी कवर कर सकता हूँ, और सर भी, और इंटरेस्टिंग बना देंगे सर, क्योंकि सच बोलेंगे दोनों तो इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा। मैं तो यही कह सकता हूँ बस। होपफुली और सर आप को फॉलो करो, सर के पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, खरीदो। नहीं खरीद रहे तो वरना सोचते रह जाओगे, अब देख लो, वरना वैलिडेशन वाली वीडियोस भी हैं, आ जाएंगी नीचे। क्या गुड़गांव, उसके बाद बिल्डर ने लाख रुपए दिए, ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ले लो द्वारका एक्सप्रेस वे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे। बाकी बहुत मजा आया हृदय भाई, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। क्योंकि 2-4 घंटे बैठने का वैसे बहुत कम टाइम मिलता है, आज बैठ के कुछ इन लोगों को भी सीखने को मिला, व्यूअर्स को भी, और आपको भी अच्छा लगा होगा होपफुली। 100%। तो आप हृदय भाई के कहने पे 1000 लाइक करो, फटाफट शेयर करो। जिन लोगों को अब भी लगता है कि गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करें ना करें, खरीदें ना खरीदें, एंड यूज के लिए, उसके कमर्शियल क्वेश्चंस डालो कि हम उसका रिप्लाई करेंगे, इतने रिप्लाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालो कि मजा आ जाए अगली बार रिप्लाई करते हुए। हाँ, नहीं ये मत डालना, मैं तो फंस गया। मैं तो रुक गया, क्योंकि फंसाया गया है, आप फंसे नहीं हो। तो बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। इन एनी वे हम लोग दोबारा से मिलेंगे। हृदय भाई, बहुत मजा आया आपसे बात सेम है करके। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ साथ हम लोगों को बताएं क्या आप लोगों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, हम सेकंड पॉडकास्ट ज़रूर कोशिश करेंगे करने की, अगर आप लोग 1000 लाइक करोगे तो। मिलते रहेंगे अगले पॉडकास्ट में, इसी तरह जुड़े रहें और अपना प्यार बना रहें। थैंक यू वेरी मच।